राधे राधे, जय माता दी सभी को। वेलकम टू वेद साधना इंस्टीट्यूट। चलिए, आज हमारा जो वेबिनार होने वाला है वो होने वाला है स्पाइस रेमेडी का। अच्छा, किस किस को स्पाइस की रेमेडी आती है या कौन कौन करता है, पहले मुझे ये बताइए। कोई करता है? यस हाँ मैम। मैं करती हूँ। करते हो? ओके। हाँ और जी। और कौन करता है? सबको पता है ना स्पाइस की रेमेडी कैसे काम करती है ना? बहुत पावरफुल होती है मैम। हाँ, बहुत पावरफुल होती है। तो उसी के लिए आज हमने अपना वेबिनार रखा है। तो जो लोग नहीं करते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो लोग ऑलरेडी करते हैं उनको शायद और कुछ नई चीजें भी सीखने को मिले। ठीक है। तो स्पाइस रेमेडी का जो वेबिनार है वो कराएंगे हमारे निकिता मैम। वेलकम निकिता मैम। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। मैम को सभी आफ्टर सो जानते लॉन्ग हैं। टाइम। मैम को तो सभी जानते हैं, मैम का इंट्रोडक्शन देने की किसी को जरूरत नहीं है। नहीं, या बहुत से जरूरत नए है चेहरे किसी हैं को? मैम। अच्छा, नए चेहरे हैं। चलिए मैम, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो लोग नए हैं उनको पता चल जाएगा। ठीक है मैम? हम्म। ओके। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम है निकिता सिंह। आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो रीडर। एंड मैं एक टीचर हूँ मैम के इंस्टीट्यूट पे, जो ये सारी चीजें सिखाती है, मैनिफेस्टेशन, मैजिक्स, ये सारे क्लासेस में लेती हूँ। ठीक है। आज हम स्पेशली स्पाइस रेमेडी पढ़ने आए हैं। इसमें बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमको पहले से पता है कि स्पाइस रेमेडी क्या होता है। ठीक है। तो बहुत लोग यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड भी हैं। राइट। तो स्पाइस रेमेडी इतनी पावरफुल क्यों है, ये आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता है। वाई? कि एक छोटे से मसाले में इतनी सारी मैजिक कैसे हो सकती है? एनी आइडिया? क्योंकि जो करते हैं उनको तो एक आइडिया होगा कि छोटे से लौंग में इतनी पावरफुल पावर्स कैसी है, इतने छोटे से तेज पत्ते में इतनी पावर कैसी है, लेमन में इतनी पावर्स कैसी है। किसी को कुछ आइडिया, जिसने ट्राई किया है स्पाइस को? एनीवन? बोलिए। मैम, वो खुद एनर्जाइज होता है पहले से ही, इसी वजह से मुझे लगता है। मैं तो कोर्स नहीं की हूँ स्पाइस का, बट मुझे लग रहा है। ओके। और आप जिन्होंने जो जो प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली, उनको क्या लगता है कि क्यों है इतनी पावरफुल स्पाइसेस? चलो, कोई आंसर नहीं करना चाहता है। स्पाइसेस नॉर्मल सी हमारे मसाले हैं, जो मैनिफेस्टेशन करता है, हीलिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है, जिसको तांत्रिक विद्या आती है, या जिसको कोई भी डेप्थ नॉलेज है सारे नेगेटिविटी प्रोसेस का, मैनिफेस्टेशन का, हीलिंग का, वो अधिकतर ये स्पाइस रेमेडीज डे टू डे अपने लाइफ में परफॉर्म करता है। ठीक है। ये अभी का नहीं है, ये हिस्ट्री से चलते आ रहा है, एशियन टाइम से चलते आ रहा है। पहले के लोग ज्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। ठीक है। ज्यादा किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाते थे। सब चीज, पहले के लोग हेल्दी क्यों रहते थे, अभी के लोग अनहेल्दी क्यों हैं? ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है। तो बहुत जिसको ये ऑकल्ट के फील्ड में नहीं है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि उनके किचन में इतने खतरनाक मसाले भी हैं जो वो डेली डेली अपने किचन में यूज करते हैं, डेली उससे खाना बना रहे हैं। ठीक है। क्यों? जब हम कड़क चाय पीते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है। जब हम ब्लैक पेपर डाल के, क्लोव्स डाल के, जिंजर डाल के, जब हम अपने टी को भी बनाते हैं, तो उसमें इतनी पावर्स कैसे आ जाती है जो हमें एकदम एक्टिव कर देता है। देखो, हर एक स्पाइस का ना एक नेचर है। ठीक है। नेचर कैसे? हमने देखा है कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। राइट। तो हर प्लैनेट का नेचर अलग है। कुछ सॉफ्ट प्लैनेट होते हैं जो सॉफ्टली वर्क करते हैं आपके लिए। कुछ एकदम पावरफुल प्लैनेट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इनका प्रभाव बहुत ही ज्यादा तेज है। वैसे वैसे स्पाइसेस भी होते हैं। कुछ बहुत ही कम पावर के होते हैं जिसका नेचर बहुत ही सॉफ्ट होता है, कुछ बहुत ही हाई पावर के होते हैं। जैसे क्लोव हो गया।
ठीक है, ब्लैक पेपर हो गया। इनका नेचर मस्कुलाइन नेचर है। मस्कुलाइन मतलब ये बहुत ही पावरफुल है, इनकी स्मेल भी कितनी स्ट्रांग होती है, राइट। खोलते ही उसका डब्बा पूरा नाक में घुस जाता है स्पाइसेस। बट वही इलायची का खोलो तो वो सॉफ्ट स्मेल आता है। जिंजर भी एकदम स्ट्रॉन्ग स्पाइस है ना। स्पाइस में नहीं आता है पर एक स्पाइस है। अब लेमन की क्या आपको क्या लगता है कि लेमन का क्या नेचर हो सकता है? लेमन को हम क्या नेचर बोलेंगे? सॉफ्ट नेचर बोलेंगे कि मस्कुलाइन नेचर में आएगा? लेमन का क्या नेचर है? बहुत लोग बोल रहे होंगे एसिडिक होता है, सॉफ्ट होता है। देखो, लेमन एंड कोकोनट, ये दोनों ऐसे स्पाइसेस हैं ना जिसको सात्विक विद्या के लिए भी यूज किया जाता है और जिसको तांत्रिक विद्या के लिए भी यूज किया जाता है। ये आइडिया होगा, यह बहुत पावरफुल होता है, राइट। क्योंकि इसको सात्विक पूजा पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है, उतना ही इसको तांत्रिक क्रिया कर्मों के लिए भी यूज किया जाता है। हम अधिकतर किसी के भी शॉप में घुसते हैं तो वाटर में लेमन डाल के रखते हैं या नींबू मिर्ची लटका के रखते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही पावरफुल चीज है जो चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। बहुत लोगों के टेबल पे, बहुत लोगों के स्टोर के टेबल पे सॉल्ट रहता है, रॉक सॉल्ट रहता है, पिंक सॉल्ट होता है, एलम रखे रहते हैं, राइट। तो ये सिर्फ सजावट की चीजें नहीं है। जिसको आइडिया है कि ये बहुत ही पावरफुल चीज है वो अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। नाउ, ये हमारे लिए इतना अच्छा रेमेडी भी क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि यहाँ दो लोग तो बोल रहे हैं कि हम उसको डे टू डे लाइफ अपने यूज करते हैं। ठीक है। स्पाइस रेमेडी आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप अगर किसी भी फील्ड है जो आपका बेस है, बेस मतलब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिसका कोई एक बेस सब्जेक्ट तो होगा ही। चाहे वो टैरो रीडिंग करते होंगे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, चाहे वो न्यूमरोलॉजी करते होंगे, राइट। तो आप किसी का भी चार्ट बनाते हैं, किसी की भी रीडिंग करते हैं, ठीक है, किसी का भी ग्रिड बनाते हैं। तो जब कुछ उसमें मिसिंग होता है या उसकी एनर्जीज चाहिए रहती है या उस प्लैनेट की एनर्जीज चाहिए रहती है, तो बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो चीजों को अफोर्ड भी कर लेते हैं, और बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो आपके जेमस्टोन क्रिस्टल्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, राइट। तो इस केस के लिए भी आपके लिए कोर्स अच्छा है, क्योंकि आप उनको इजीली उनके घर के सामान से उनके लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि हम इतना महंगा नहीं खरीद पाएंगे मैम। आप तो बोलोगे आपके घर में मिल जाएगा मैम, आपके किचन में मिल जाएगा मैम, कर लेना। इसीलिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स माना गया है। ठीक है। सेकेंडली, हम अपनी दादी नानियों के टाइम से देख रहे हैं, जब बच्चों को नजर लगती थी तो दादी नानियां क्या करती थी? किचन में जाती थी, सॉल्ट उठाती थी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके सिंक में फेंक देते थे, बच्चा रिलैक्स हो जाता था, राइट। या तो साथ मिर्चियां पकड़ती है दादी नानी लोग, मिर्चियां घुमाती हैं और जला देती हैं। वो थोड़ी जाती थी बाबा को बुलाने या हॉस्पिटल लेके थोड़ी जाती थी। कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम से ये छोटे छोटे टोटके किए जा रहे हैं जो स्पाइसेस से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो इस कोर्स में हम सारे चीजों को स्पाइस से ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको अगर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी भी रेमेडीज हैं स्पाइसेस में। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको नेगेटिविटी से प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप को एनहांस करना है, कहीं ना कहीं आपका डेप्स है, ठीक है, अल्कोहलिक प्रॉब्लम है किसी पर्सन को, वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे जितने हमारे डे टू डे लाइफ फैक्टर्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, करियर, हेल्थ, लव लाइफ, फाइनेंस, ठीक है, नेगेटिविटी, ये सारी सारे सेक्टर्स को ये कवर करता है स्पाइस रेमेडी। ठीक है। अगर किसी के भी ऑफिस एरिया में घर के एरिया में नेगेटिविटी है, ठीक है, अगर आपको हैवीनेस लग रही है तो आप इजिली नींबू से चेक कर सकते हो। नींबू में इतनी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज होती है कि आप सिंपल टैप वाटर लो, उसमें नींबू को डालो, अगर वो फ्लोट कर गया तो पॉजिटिविटी है, अगर वो बॉटम में चला गया तो नेगेटिविटी है, राइट। ये छोटा सा नींबू हमारे लिए एक टूल की तरह काम कर जाता है, राइट।
कि हम बोलेंगे कि नहीं करता है। आप करके देखना कभी। और अगर नेगेटिविटी है तो उसी नींबू से आप उस नेगेटिविटी को क्लेंस भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आपके घर में बहुत हैवीनेस लग रही है, बहुत ही नेगेटिविटी है, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ही जल्दी जल्दी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके घर में नेगेटिविटी है। आप वही सिंपल सा फ्रेश लेमन लेना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज पूरे दीवार से उसको रोटेट करना है 7 टाइम्स, और अपने गैस के स्टोव पे बंद कर देना है। एक सिंपल से नींबू से आपका घर क्लेंस हो जाएगा। वैसे ही कोकोनट की रेमेडीज होती है, वैसे ही क्लोव्स की रेमेडीज होती है, क्लोव्स यानी कि लौंग की रेमेडी होती है। तो ऐसे ही स्पाइसेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उसमें खुद एक एनर्जी होती है, खुद उनकी एक पावर्स होती है जो वो खुद होल्ड करते हैं। ठीक है। जैसे कोकोनट अपने आप में ही इतना पावरफुल है। आप लोग को पता है कि कोकोनट से आप ये पता कर सकते हो कि आपको अपने जहाँ पे भी आपको वाटर बोलते हैं ना, बोरिंग करवाना है, आप ये तक कोकोनट से पता कर सकते हो कि पानी कहाँ है लैंड में। कोकोनट की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है कि आप जमीन में पता कर सकते हो कि जमीन में कहाँ पानी का लेवल इतना अच्छा है, और वहां आप अपने बोरिंग करवा सकते हो। इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज है कोकोनट की, वो इजीली बता देता है। तो सोचो, हर स्पाइस में एक अपनी अपनी मैजिक है। और इसको स्पाइस मैजिक क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल सी स्पाइसेस है जिससे हमें मैजिक करना है। ठीक है। जो कोर्स जो करे हैं स्पाइस वाले चले गए क्या? थोड़ा शेयर करते कि मैम आप लोग कौन सा स्पाइस रेमेडी करते हैं, कौन से स्पाइसेस से? मैम मैं तो दालचीनी वाला करती हूँ हमेशा। जो हम्म। हर मंथ में ना जो करते हैं ना ब्लोइंग वाला, वो वाला करती हूँ। मैम आप लोग? मैं तेज पत्ते का भी करती हूँ, लौंग का और दालचीनी का भी। मोस्टली मैं अपने क्लाइंट्स को ही बताती हूँ कि आप करो। हम्म इवन दो कैंडल हम्म मैजिक में भी यूज करती हूँ, कैंडल मैजिक में भी बहुत पावरफुल होता है वो। और भी हम्म। मतलब डिपेंड करता है कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब है, दो चार ही आते, इतने नहीं आते, बस कोर्स नहीं करा, बस अपने ही जो कैंडल मैजिक में सीखा था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने आप बना के कर लिया। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। कुछ अच्छा, चीजें तो अपने मैम आप आपके बना लेते हैं क्लाइंट्स को ना, जैसे पॉजिटिव मैजिक रिजल्ट हमको। मिलता है मैम? हाँ मैम, वो डिपेंड करता है ना उसके कार्मिक कैसे है, वही चीज। यस। कभी कभी एक अगर घंटे या एक उसके दिन में वर्क कर कार्मिक, जाता है। अगर कार्मिक एक्ट उतने अच्छे नहीं है तो उनको 21 दिन भी लग जाते हैं, 3 मंथ्स भी लग जाते हैं। और जिसका सब कुछ सही चल रहा है, वो थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है, उसको नेक्स्ट डे भी रिजल्ट मिल जाता है। हम्म। ये डिपेंड करता है। और मैम आप? सुधा मैम? जी हाँ मैम। मैम। मैं चाय पत्ती का। चाय पत्ती का मैम? यस। दूसरा कौन नटमग कौन का। सी चाय पत्ती मैम? हाँ, नॉर्मल चाय नटमेग। पत्ती जो अपने किचन में जो चाय पत्ती रहती है। हम्म। बहुत अच्छा रिजल्ट है तो उसका। मैम आप अपने लिए करते हैं कि मैम अपने क्लाइंट्स के लिए? क्लाइंट्स को भी देती हूँ और घर पे भी मतलब जैसे जिसको जैसे जरूरत रहती है उनके हिसाब से। और उनके भी वर्क कर जाते हैं? हम्म। हम्म और सॉल्ट की तो ये जो नॉर्मल है, तेज पत्ता, सॉल्ट, लौंग, ये सारी तो, हम्म। इलायची। तेज पत्ते का तो मैम हमने अलग ही कोर्स ही लाया था। हम्म। वही वो बोलो, बहुत ही तेज पत्ता पावरफुल चीज। बहुत पावरफुल है। हम्म। इलायची, चावल। हाँ, चावल। चीनी से भी शुगर। होता है, शुगर से भी होता है। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, हम्म। शुगर से होता है। तब पर चाय की शुगर। पत्ती यहाँ का पे नहीं सुना हुआ बहुत मैंने से। कभी, चाय की पत्ती फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। नहीं, शुगर मैम भी। मैंने भी स्पेल्स नहीं। करते हो मैम आप तो? मैंने चाय की पत्ती तो करा है, लेकिन एक दो में ऐसे नहीं, किसी को रेमेडी नहीं दी कभी। मतलब आई मीन इस तरह का नहीं करा कि किसी को रेमेडी के रूप में कर सकते हैं चाय की पत्ती से। मैम इस घर बार बहुत नहीं सारे चाय बेचने पत्ती से, आते हैं मैम। घर हम्म जब मतलब आपका घर कहीं नहीं बेचते, मतलब बेचना नहीं होता है ना, तब चाय पत्ती रखने से ना वो बहुत अच्छी रेमेडी मतलब काम करता है वो। मतलब आपके घर, मतलब आप बिकना चाहते हो नहीं बिकता है वो, चाय पत्ती बहुत अच्छे काम करता है वो। ट्रायल एंड टेस्टेड वाला है मैम वो। प्लान टेस्टेड। हाँ। तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी करे हैं कि स्पाइस रेमेडी कितनी पावरफुल होती, राइट? यस। और और वो कितने जल्दी वर्क, मैम ने जैसे बोला कि अगर किसी के कार्मिक डेप्स नहीं होते हैं तो किसी किसी के एक दिन में वर्क करते हैं।
है ना। ये और मैं सही तो है अपने मैम। क्लाइंट्स को मैं तो सबसे पहले अपने बेस को ठीक करने के बाद इसी चीज पे आई थी, और अभी तक मैं स्पाइस रेमेडीज ही लोगों को सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि वो एक तो अफोर्डेबल है, आपके क्लाइंट इजिली कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो फीमेल अर्ज है कि हाँ किचन की चीजें हैं, हमें तो मिल जाएंगी, एक्सपेंसेस हमारे कम रहेंगे। पर आपके क्या है ना, एक्सपेंसेस कम के साथ साथ आपके रिजल्ट तो 200% आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। और यहाँ मैम पे मेरा जितने कहना तो स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया वर्क करता है। हम्म। यस मैम। और ऐसा देखा जाए तो स्पाइसेस तो 100 स्पाइसेस है हमारे इंडिया में, अगर हम देखने जाएंगे तो। और फॉरेन के इकट्ठा कर लेंगे तो अब तो और है स्पाइसेस। जो स्पेल के कोर्सेज में था उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं हम जो हर्ब्स यूज कर रहे थे, जो हमने ऑयल्स बनाया, उसमें भी कहीं ना कहीं हमने स्पाइसेस को ही यूज किया है, पर कहीं ना कहीं ड्राई फॉर्म में यूज किया है। ठीक है, तो स्पेल्स में भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं, स्पेशली दालचीनी के बारे में तो सबको पता है। स्टार एनीज के भी रेमेडीज हम करेंगे, जिसको चक्र फूल कहते हैं हम, वो भी बहुत अच्छा पावरफुल और होता है हाँ, वो तो ये मेरे। मैंने हाँ। किया है मैम। यस, अमेजिंग यस। काम जायफल भी करती है। मैम, जायफल भी बहुत अच्छी काम करता है, जायफल यस। वाला। स्टार एनीज का तो ऐसा है ना कि अगर आप इस फील्ड में हो और अपनी साइकिक पावर आपको बढ़ानी है ना, हाँ, उसकी रोज चाय पीजिए, या तो उसको अपने सर के नीचे रख के सोइए, या अपने बेड साइड में कहीं कटोरी वटोरी होगा तो आप रख के उसको सो के देखिए, आपकी जो इंट्यूशन पावर बढ़ेगी ना, आप अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे कि यस यस मेरे को मैम। तो क्लाइंट देखते ही पता चल रहा है। राइट। मैम और वो एग्जाम पैसे के भी लिए अट्रैक्ट कैसा करता है? है। मैम एग्जाम के लिए मैम टर्मरिक की रेमेडीज होती है। हम्म। हाँ मैम, आज हल्दी से मैंने किया। रिलेटेड। अच्छा। हम्म, और शायद नटमेग की भी होती है, और यस मैम। हाँ। बेटर की भी होती है। हम्म। नटमेग और सुपारी। अच्छा ओके। हम्म। उसको क्या करना है, इतनी लेके जाना है एग्जाम हॉल में? मैम अगर इस कोर्स में एनरोल नहीं है, वेबिनार के अगर बताऊं तो आप अपने बच्चे को हमेशा हल्दी का टीका लगाइए। ठीक है। आज से बहुत से चालू किया। स्कूल वाले, यस, बहुत से स्कूल वाले परमिशन नहीं देते हैं कि ये टीका वीका क्या है, तो आप नहीं मैम, थोड़ा सा हम भी लोग लगाएंगे, लगाते या हैं। उसके नेवल में भी लगा सकते हो मैम, नेवल में भी। नहीं मैं लगाती हूँ, अलावा कुछ बोलते नहीं है। और अगर बजट बहुत अच्छा है तो केसर का तिलक लगाइए, बहुत वो जल्दी आपका केसर का जुपिटर मिल्क एनहांस पीता है होता मैम, है। केसर का मिल्क पीता है। अच्छा। हम्म, मैम मैं मिल्क तो अलग मेरे चीज घर है और केसर का, टीका अलग चीज हाँ, है। थर्ड आई चक्रा पे मैम एक्टिवेशन इज डिफरेंट। ओके। जुपिटर आपका तो एक्टिव हम होगा। तिलक, यस, तिलक लगाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि हम अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं कहीं ना एक्टिवेट कहीं। करते हैं। हम्म। सबसे बेस्ट होता है अगर तिलक के लिए आपको केसर चाहिए, पाउडर फॉर्म वाला केसर आता है, हाँ मैम आता बहुत है। अच्छा होता है वो। वो सबसे बेस्ट होता है तिलक के लिए। मैम केसर तो तीन, येलो, रेड और वो आते हैं ना, तो येलो वाला। मैम केसर एक अष्टगंधा एक कलर का आता है ना, है। येलो वाला केसर एक ही अष्टगंधा। टाइप का आता है मैम। यस मैम। अष्टगंधा एक आता है ना मैम, वो सही होता है, येलो कलर का आता है वो। मतलब वो अष्टगंधा। जुपिटर के लिए। हाँ, वो जुपिटर के लिए हाँ। पहन लगाते हैं मैम, केसर वगैरह सब मिल के आता है वो। हम्म। मैम केस, देखिए जुपिटर के लिए जो भी येलो तिलक होता है वो बेस्ट होता है, चाहे वो चंदन का हो, चाहे वो हल्दी का हो, चाहे वो केसर का हो। ठीक है। ये आपके बजट के ऊपर है, मैंने बोला ना कि अगर आप चंदन पे विश्वास, अब चंदन का टीका क्यों लगाया जाता है, जिस बच्चे को ज्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है पढ़ने में, उसको चंदन का टीका लगाया जाता है कि उसका मन शांत रहे, दिमाग शांत रहे। ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने, कोई कोई माए होती है ना, मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता है मैम, मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता है, तो आप अपने मुंह में मुलेठी रख के उससे बात करिए, मुंह में मुलेठी रख लीजिए, एंड उससे बात करना चालू करिए, वो आपकी बात मानना चालू कर देता है। ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे क्लाइंट का। ठीक है। आपको मुंह में, एक बार में तो नहीं होता है, आपको मुंह में मुलेठी रखनी है, जब जब आपके बच्चे से आपको कुछ बात मनवानी है, या आप चाहते हैं कि वो मेरी बात सुने,
तो आपको मुंह में मुलेठी रख लेना है और फिर अपने बच्चों को बहुत ही स्वीटली बोलना है, मुलेठी पाउडर ये फॉर्म में आते हैं वो? नहीं मैम, पाउडर फॉर्म में आप रख के कैसे बात कर पाओगे मैम? वो स्टिक आता है, स्टिक, इतना सा यस, स्टिक आता छोटी है। छोटी स्टिक आती है। ठीक है, ओके। तो मैं बोली ना, स्पाइसेस तो इतनी है कि आप गिनते गिनते हम थक जाएंगे पर उसकी चीजें खत्म नहीं होगी। तो इतनी पावर्स होती है आपके स्पाइसेस में। ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्राइड एंड टेस्टेड वाले भी हैं, तो हम देख रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव होती है, क्योंकि अब चीज इतनी अच्छी है तो कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, है ना। हमने बेली वाली भी क्लास देखी, उसके भी रिव्यूज बहुत अच्छे थे कि मैम बहुत, अब जिसको नहीं पता है, अब हम जब से रेमेडीज करने लग गए, तब से हम किचन में अच्छे अच्छे स्पाइस ढूंढ के रख लेते हैं कि वो टूटे नहीं, हम रॉ फॉर्म में यूज कर सके, राइट। तो क्योंकि हमें पावर्स पता है, तो इसीलिए स्पाइस रेमेडीज एक तो मैजिक क्यों है, क्योंकि ये मैजिकली आपके लिए काम करती है। सेकेंडली क्या होता है ना कि कभी कभी कोई कोई बोलते हैं ना कि विश्वास होते हुए भी ना उस चीजों में विश्वास नहीं करता है ना, तो उनके लिए भी वो चीजें वर्क नहीं करती है। अब जैसे ना देखना, मोस्टली मेन जो होते हैं हाउसेज के, बच्चा रोता है, माँ लोग के दिमाग पहले हिट करता है कि नजर लगी होगी, 4 लोग आज घर पे आए थे, राइट। पर जब हम अपने घर के मेंस को बताते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो यार, पेट दर्द हो रहा होगा, भूख लग रही होगी। पर हम लोग का दिल नहीं मानता है, तो भी हम नमक लेके आके 7 बार राउंड करके उसको नजर उतार ही देते, राइट। तो मैंने बोला ना कि आपको रेमेडी करने के लिए भी ना एक मन में एक अर्ज होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। बहुत लोग आते हैं, क्लाइंट्स लोग, कि ना मैम आपने ये बताया था कर लेना, मैम आपने वो बताया था कर लेना, पर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक एहसान टाइप बोलते हैं ना कि हाँ देखते हैं, करके देखते हैं कुछ काम करता है कि नहीं, करके देखते हैं, 4 मैम और लौंगी तो रखते इंटेंशन भी बोले। बहुत चाहिए। यस, वही मैं बोल रही हूँ आपको, कि आपका दिल मानना चाहिए वो चीज करने के लिए। बहुत लोग को आप क्रिस्टल्स पहना दो, उनके लिए वर्क नहीं करता है। आप देखना, किसी को फोकट में क्रिस्टल जाके पहनाओगे ना, मैम आप जैसे घर के ही मेंबर्स में बता रही हूँ, ज्यादा घर के मेंबर्स के साथ ही होता है, अपने भाई बहन अपने चाचा चाची को दे दो, ये लो आप ये पहन के देखो, बहुत अच्छा है, फ्री में दोगे तो उनको असर नहीं करता है, क्योंकि दे भी लाइक क्या है ये, क्या है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। और जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं, उनका देखना 2 दिन बाद फोन आ जाता है, मैम आपने जो क्रिस्टल दिया था ना मैम, मैम वो तो बहुत मैजिकली वर्क कर गया, मेरा तो जॉब लग गया। और फिर घर वालों को बताओ तो उनको विश्वास ही नहीं होता है। तो मैम यही मैं दूसरे बोल को रही हूँ देख के एक एस्ट्रोटॉक में मंगा लेते हैं, एस्ट्रोटॉक में खुद मंगा लेते हैं, लेकिन हम लोग देने से नहीं लेते हैं। ये यस, गुस्सा तो आता है यही मैं मुझे। बोल रही हूँ, एक विश्वास भी होना चाहिए चीजें करने के लिए। मैंने अपने स्पेल्स की क्लास में भी यही बोला, जब तक आप एक अपने अंदर विश्वास नहीं रखेंगे ना कि मेरी चीजें वर्क कर रही है, तब तक वो चीजें वर्क नहीं करेगी। और आपको एकदम पॉजिटिव रहना है कि मैंने तो किया है तो ये तो हो जाएगा, तब वो चीजें बहुत ही जल्दी वर्क करती है, क्योंकि यूनिवर्स तक हम अपनी वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं ना। हम नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं, अरे होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, यूनिवर्स भी बोलेगा ठीक है नहीं होगा। नहीं करेंगे। इसीलिए चीजें अगर पॉजिटिवली करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत पॉजिटिव असर दिखता है। ठीक है, ये भी एक रीजन है। अब मैम किसी को कुछ डाउट या किसी को कुछ और रेमेडी पूछनी है, जैसे मैम ने पूछा, तो मैं एक आध फ्री में रेमेडी बताऊंगी आज। मैम आप वो बताइए ना, एक जैसे प्लॉट को सेल करना है, क्योंकि मुझे अपना भी करना है, हो ही नहीं रहा है सेल। मैंने हीलिंग्स भी करी बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है वो। प्लॉट को सेल करना है? हाँ। आपका प्लॉट है कि क्या बोलते हैं, कोई लैंड है, उससे भी फर्क पड़ता है, लैंड है फ्लैट मैम, है? लैंड है। लैंड है। फ्लैट। हाँ। हम्म। तो कितने टाइम से सेल नहीं, आप तो मैम स्पेल करते हो। कह तो रही हूँ, मैं स्पेल भी कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा है, वो बात बनते बनते खराब हो रही है, इसलिए तो आपसे पूछा, क्योंकि मैंने कितनी तो हीलिंग कर दी, हम्म। ग्रीन कैंडल से भी करी, व्हाइट से भी करी, और हर मैम चीज जो भी मेरे नेगेटिविटी से होता रिमूवल है। किया? हाँ वो सबसे पहले करा। नेगेटिविटी। हाँ हाँ, वो सबसे पहले करा था। हम्म। लैंड का ही तो कर भी बात पूरा नहीं बना। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूवल तो मैं हर एक हम्म। के लिए करती हूँ, चाहे वो घर का हो, किसी के लिए भी कुछ करना है पहले वो करती हूँ, तो और अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो मैंने सबसे पहले करा। देन 11 डेज हम्म। का मैंने कंटिन्यू करा, फिर से 11 डेज का करा, बट नहीं हो पा रहा है इस वजह से।
तो मैम आप जब नेगेटिविटी रिमूवल किए थे हाँ, तो मैम आपका क्या आया था मैम स्पेल में? स्पेल में क्या आया था? एक्चुअली मैम मैं तो मैं कार्ड में चेक कर लेती हूँ, मैं आपको अपना क्लियर हम्म बताऊँ टैरो कार्ड से ना। तो उसका ऑरा चेक हम्म करा, ऑरा बिल्कुल क्लीन आ रहा था। पहले ऑरा ठीक नहीं था उस लैंड का, जो मैंने कार्ड से चेक करा। फिर मैंने नेगेटिविटी हटाई, उसका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो हम्म गया। तो जिसने कुछ उस लैंड पर करा हुआ था, उस बंदी मेरे घर पे भी आ गई थी। मेरे साथ तो ऐसी चीजें हुई हैं। हम्म। तो ठीक, मतलब जिसने भी कुछ करा फिर होगा, जैसे कि लैंड सेल ना हो। देन उसके बाद मैंने करा, आए क्लाइंट्स, मतलब बार बार होती है बातें कि हो जाएगा, लेकिन आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पा रहा बिल्कुल भी। मतलब कोई टोकन मनी भी नहीं दे अच्छा, रहा उसकी। ये तो है। मैम आप ना हल्दी से ट्राई करना मैम, ठीक है? हल्दी। आप हल्दी ले, हाँ, हल्दी लेना, उसमें हम्म। पानी मिलाना, उसका एक पेस्ट बनाना, और ओके। लॉर्ड विष्णु को याद करते हुए ना उस लैंड में स्वास्तिक बनाना। ठीक है, वो मेरी मदर लॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मदर लॉ के घर के पास है। मैं फ्लैट्स में हाँ रहती मैम हूँ। कर सकती है, वो कर कर सकती सकती है है मैम। ना? और स्वास्तिक जैसे बनाते हैं ना मैम, प्रॉपर उसका जो प्रोसेस होता है, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है इनवर्ड ठीक जो है। बनाते हैं, इनवर्ड जो हम्म बनाते हम्म हैं, वैसे आप बना के ना 7 डेज तक हम्म। ट्राई करिए मैम, ओके, उसके लैंड मतलब रेगुलरली। घर पे जो भी घर बना हुआ है वो, मतलब लैंड के, ऐसा हम्म नहीं है कि पूरा प्रॉपर खाली प्लॉट है। घर बनाया हुआ है हमने, हम्म। तो वो पूरा सेल ही करना है। तो तो मैम आप घर में उसके बना गेट पे देना। भी कर सकते हैं, नीचे जो अच्छा गेट ठीक के है। पास जमीन होती है ना, वहां पे हाँ भी हाँ। कर सकते हैं मैम। ओके ओके, ठीक है, या तो थैंक यू। बोलते हैं कि मैम घी का दिया भी अगर पॉजिटिव वे में जलाओ, घी के दिए में आप हल्दी मिला दो। हल्दी हम्म क्या है ना मैम, प्रस्पैरिटी और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट हम्म, करता है, तो वो हाँ। वर्क कर जाता है। ओके, या तो ट्राई करती हूँ। नॉट्स भी बनते हैं मैम, नॉट हाँ, से भी नोट्स भी अच्छा सेल सीखे थे होता है। मैंने। नोट से भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, पता नहीं कैसे सिखाया, आई डोंट नो। मेरे को खुद प्रोटेक्शन से रिजल्ट नहीं मिला। तो मुझे ना कुछ और दोबारा करने पड़ रहे हैं, मतलब होता है ना समटाइम, किसी किसी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो मैंने जब आपकी तेज पत्ते वाली क्लास से करा था ना, तो रिजल्ट आने शुरू हुए, तो अपने आप थोड़ी थोड़ी रेमेडी खुद से बनानी शुरू करी। तो देन हम्म। मैंने ये स्पाइस का दोबारा ज्वाइन करा। मैंने कर लिया लास्ट ईयर सब कुछ, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ तो अच्छे हुए, कुछ नहीं हुए अच्छे। तो वो चीज है, मिक्स करना नहीं मैम, है। नॉट वाला भी ना मैम, आप नॉट बना के ना उसको क्लियर कॉर्ड्स में रोटेट करके अपने भगवान जी के पास रखिएगा ना मैम। ओके, ट्राई करती हूँ। नोट्स की भी क्लास करी हम्म। थी, लेकिन मेरे को बेनिफिट नहीं मिला नोट्स से। मैं या और तो अगर आप, मैम, या तो किसी ने क्या सही मैम? सिखाया नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहती प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि किसी का नाम लूं। मैं हम्म। ना आपको बताती हूँ, जो चायपत्ती वाला बोल रहे थे ना आपने। हाँ हम्म हाँ, मेरा बात ध्यान से सुनिए। आप ना जो जी। जो सेल करते हैं, जो प्रॉपर्टी का जो पेपर होता हाँ है ना, मेरा थोड़ा हिंदी, हाँ मैं उड़िया हूँ ना, तो हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। जो पेपर है ना, जिस पेपर आप हाँ सेल करते हैं, उस हाँ पेपर जी। का नॉर्थ ईस्ट साइड में आप रखना, ठीक है? ये ओके। सैटरडे के दिन ही आपको करना है। और आप एक चायपत्ती के पैकेट लेना है, ठीक है? हाँ। और एक कैमल का फोटो लेना, मतलब कलरिंग वाला, ओके। ठीक है? और उसको ना, जिस घर आपको सेल करना है उस घर पे ना उसको रखना है। कैमल का फेस ना बाहर की तरफ रहना चाहिए। आउटवर्ड, मतलब बाहर हाँ की तरफ बिल्कुल। हाँ। कैमल का, और और नॉर्थ कलरफुल नॉर्थ होना ईस्ट। चाहिए वो। क्या? कलरफुल। कलरफुल होना चाहिए कैमल का जो कैमल का फोटो। फोटो कलरफुल होना चाहिए। हम्म। अगर आप पता है तो एनिमल टोटेम एक चीज है, पता है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको। तो आप कैमल का फोटो ना बाहर की साइड फेस होने का, उसके बाद जो प्रॉपर्टी का जो पेपर है और चाय पत्ती रख के आप आना नॉर्थ ईस्ट साइड पे, ठीक है? और मुझे ना आप इन मैम के क्लास पे बताना कि आपका हुआ कि नहीं। मैंने किस किए दिन थे, करना ठीक है है? वो? क्या? किस दिन करना है वो? सैटरडे के दिन करना है आपको। सैटरडे को। और चाय पत्ती नया वाला ही खरीद के लेना है, ठीक है? कुछ घर वाला से छोटे नहीं, पैकेट घर जो से। आते हैं, छोटे पैकेट्स हाँ आते हैं, वो हम ले सकते हैं। हाँ हम्म। हाँ हाँ। ठीक है, थैंक वो यू, ट्राई फेस। करते हैं। आपस में हाँ, यही सीखेंगे। ठीक है सही बात। ठीक है। जी। मैम का लेकिन ना, मैम का बेली रिचुअल का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे नहीं, बहुत मेरे को अच्छा बहुत लगा। अच्छे रिजल्ट मिले उससे। मैंने क्लाइंट्स को भी मिले, मुझे भी मिले, तभी मैं दोबारा ज्वाइन करना चाह रही हूँ। बहुत इवन तो अच्छा मैंने काम करता है मैम। मैजिक भी सीखा था यहाँ हाँ पर मैम के प्लेटफॉर्म से, यामिनी मैम के प्लेटफॉर्म से। मुझे हाँ, ब्लैक मैंने भी मैजिक यहाँ पे रिमूवल की भी, हाँ। तो मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं। जो मैंने पुराना सीखा हुआ मैं सब दिमाग से हटाना चाहती हूँ, नया सीखना चाहती हूँ। मैम का ना बेली रिचुअल ना, आप दूसरे प्लेटफॉर्म सीखेंगे, मैं सच बोलूंगी, ये झूठ नहीं है। इनकी और मैम की प्रोसीजर काफी अलग है। और मैम मैम का ना, जैसे हाँ ना फ्रेजेस ना कुछ नहीं बोलते, जो मैम ने बताया है, मैंने इनसे की हूँ और काफी अच्छा काम देता है। हाँ, दिल से मेरा भी सच बोल सीखा रही हुआ हूँ। है।
ठीक है। मैम की रेमेडी काम करती है, 100% वर्क करती है। और ना मतलब सिखाने का तरीका अलग है, पढ़ाने का तरीका अलग है, और वो सारी चीजों को प्रैक्टिकली, मतलब हर कोर्स में आपने जो भी होंगे सबको पता है कि वो प्रैक्टिकल हाँ सबको कराती है। हाँ, जी हम जी। लोग को भी सिखाया थे 3 वाला जो डेली जो प्रोटेक्शन के लिए, वो तो सबसे हाँ। बहुत अच्छे काम करता है। तो इसी तरह से मैम यामिनी स्पाइस मैम की सबको रेमेडी एक एक लेकर आ रही है, और को बहुत मस्त अमेजिंग लेके रेमेडी आते का हैं। कोर्स डिजाइन किया है मैम ने ना। हाँ मैम, यामिनी मैम सबको एक एक को चुन के इतने मस्त लेके आते हैं ना, हीरे को लेके आते हैं तो। नहीं अभी देखो। मैम, ये तो आप लोग के ऊपर है। नहीं मैम, सबसे पहले ये होता है ना, आप लोग फोन उठाते हो, रिसीव करके बात करते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो कोई फोन उठा के बात भी नहीं करता, कि हमें दोबारा कोई डाउट हो पूछना हो तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा लगता है कि हमने पैसे दिए हैं तो मतलब बात पैसों की भी नहीं होती। अगर हम किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, हम इसीलिए तो सीख रहे हैं। अगर हम स्टक है तो पूछेंगे तो है ना, 2 बार भी पूछ सकते हैं कि नहीं समझे। वहां प्रॉब्लम राइट आती है मैम। जब दोबारा कोई फोन नहीं उठाता ना सिखाने के बाद, तब बहुत दिक्कत लगती है कि मैं स्टक हूँ, मैं कहाँ पूछूं फिर। वो चीज हो अभी जाती है। चल रहा है ना मैम, मेरे स्पेल वाले क्लास में रोज यही चल रहा है। मैं यही बोलने वाली थी मैम, स्पेल वाली क्लास फिनिश हो चुकी है। और मैं जब रात को 11:30 बजे भी मैं, मतलब वो टुन 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 फोन बजता रहता है मेरा, तो मैं देखती हूँ अच्छा मैम से सब क्वेश्चन कर रहे हैं और मैम आंसर कर रही है 11:30 बजे तक रात और वो को। मेरे दूसरे फोन में है ना मैम, तो वो दिक्कत हो जाती है, मैं रात में ही देखती हूँ। ओके। मेरा तो इतने मैसेजेस सभी स्टूडेंट के, मैम ये ऐसा हुआ, मैम ये ऐसा हुआ, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का, वो मैम 11:30 बजे तक रिप्लाई कर रही है, कंटिन्यू रिप्लाई कर रही है। तो मतलब हाँ जी। वो जो स्टूडेंट के लिए जो प्यार है ना, वो सच में बहुत अमेजिंग है। टीचर, इसीलिए मैं बोलती हूँ हमारे टीचर बहुत बेस्ट है। वो तभी वो मैम तो अच्छा है। लगता है। नहीं तो फिर वो मैंने जो पुराना जहाँ सीखा वो रेस्पॉन्स नहीं देते थे। मतलब क्या ही बोलूं, नहीं बोलना चाहते प्लेटफॉर्म पे, कोर्स इसलिए खत्म, बात दोबारा खत्म। बात खत्म। हाँ, अब दोबारा करेंगे। दोबारा, हाँ बिल्कुल। मतलब हाँ, मैम एक बार हाँ बता नहीं दीजिए मानेंगे। आप कोर्स में क्या क्या सिखाने वाले हो। हम्म। मैम एक बार ये बता दीजिए आप क्या क्या चीजें सिखाओगे, बाकी फीस वगैरह बताते हैं फिर। अच्छा मैम। मैम आप कंटेंट नहीं बनाए? नहीं मैम, अभी कंटेंट नहीं बना। मैं शाम तक बन जाएगा, मैं उसको शेयर करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको मैसेज की थी ना, उससे देख के बताती हूँ। देखिए, हम कौन कौन से स्पाइसेस को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कोकोनट से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे। ठीक है, सबकी जो नेचर होंगे उसी से पर्टिकुलर फैक्टर आएगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि अब कोकोनट से हम सारे फैक्टर कवर कर लेंगे, रिलेशनशिप भी, हेल्थ भी, नेगेटिविटी भी। जिसका जो फैक्टर होगा उससे रिलेटेड हम रेमेडी सीखेंगे, ठीक है। अब कोकोनट से रिलेटेड रेमेडी करेंगे हम, लेमन से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे हम, राइस से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे, शुगर से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे। अब जैसे शुगर का नेचर क्या होता है, वो मिठास वाली चीज है ना। तो मतलब दिमाग में ये भी आप लोग को आ जाना चाहिए कि मिठास वाली चीज है, मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड रेमेडीज हम शुगर रेमेडीज में सीखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बेलीफ से रिलेटेड रेमेडीज करेंगे हम, गार्लिक से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे हम, टर्मरिक से रिलेटेड, हल्दी से रिलेटेड जितनी रेमेडीज होगी, शुगर रेमेडी, राइस रेमेडी। अच्छा मैम ने रखा है, जीरा से भी रेमेडीज होती है, ठीक है। जो हम नॉर्मली जीरा का तड़का देते हैं ना, उससे भी हम रेमेडीज करते हैं। उसके बाद नटमेग से रिलेटेड, सुपारी, ठीक है, जायफल, हमारा स्टार अनीस जिसको हम चक्र फूल बोलते हैं, ठीक है। हरी इलायची से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे हम, सिनेमन से रिलेटेड रेमेडी सीखेंगे। उसके बाद लौंग से रिलेटेड, क्लोव से रिलेटेड रेमेडीज भी हम सीखेंगे। उसके बाद जो साबुत धनिया होती है ना, उससे भी रिलेटेड रेमेडीज बहुत अच्छी होती है, स्पेशली डेप्थ रिमूवल। जिसको भी डेप्थ है अपने लाइफ में, जिसका पैसा नहीं मिल रहा है, या उनके लाइफ में बहुत ज्यादा डेप्थ आते जा रहा है, कर्जा आते जा रहा है, ये बहुत बेस्ट रेमेडी होती है जो हम धनिया से करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी स्पाइसेस हैं। अब क्या पता, मैं और भी क्लास करती जाऊं तो मेरा क्या है, बढ़ते जाता है कंटेंट, ठीक है। तो एक आध और भी ऐड हो सकती है, बट मैं इसमें स्पाइस के साथ दो स्पेशल स्पेल्स सिखाऊंगी, ठीक है। जो हम स्पाइस से करेंगे, स्पेल्स हम मोस्टली कैंडल से करते हैं, पर मैं इसमें सिखाऊंगी कि दो ऐसे स्पेल्स सिखाऊंगी जो हम अपने स्पाइसेस से करेंगे, हम अपने मसालों से स्पेल्स करेंगे।
और ये भी बहुत ही पावरफुल रेमेडी होती है। स्पेशली एक जो स्पेल है मैं बता दूं, एक स्पेल होगा जिसको भी एल्कोहलिक एडिक्शन होता है ना, जो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड को बहुत एल्कोहलिक एडिशन एडिक्शन है, या मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा अल्कोहल इनटेक करता है, ठीक है, किसी भी टाइप का एडिक्शन है इन शॉर्ट, तो ये स्पेल से बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। ये भी हम स्पाइस से करते हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा है आप लोग का, क्योंकि ये कहीं आप कितनी भी जगह चले जाओगे, एडिक्शन से रिलेटेड अपना राहत पाने के लिए, या तो लोग आपका स्पेल करते हैं, या तो आपको क्रिस्टल्स ही पहनाते हैं। कोई मतलब रेमेडी किसी के पास एकदम परफेक्ट रेमेडी नहीं होती है एडिक्शन की, पर ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये बहुत ही मैजिकल स्पेल है, जो मैं इसमें सिखाऊंगी आपको स्पाइस में, जो ये आपका बोनस रहेगा इस कोर्स का, ठीक है। मैम बाकी आप बता दीजिए। मैम ने सारा कंटेंट, एक सेकंड, हाँ मैम ने सारा कंटेंट आपको बता दिया है। 4 डेज का क्लास होगा, और बोनस भी मैम ने बता दिया है, थी ठीक है। और फीस बता दी है मैम ने फीस बता दी आपको? नहीं, नहीं बताया मैम। मैम ओके, 1599। हाँ 1599 फीस होगा। और इस कोर्स के अकॉर्डिंग ये फीस बहुत कम है, मतलब इतनी सारी चीजें सिखाएंगे, और मैम हमेशा एक्स्ट्रा देकर चलती है, तो 1599 है, और बोनसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा कोर्स में, तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सबके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, मैं एक बार चैट में नंबर डाल देती हूँ अपना। जो लोग नए हैं उनको मेरा नंबर पता चल जाएगा। और बाकी नो मैम, आपको पीडीएफ मिलेगा मैम, टेंशन मत लीजिए। हाँ कुछ ऐसी पीडीएफ, रेमेडीज होगी जो सेक्रेड होती है, थोड़ी सी मतलब गुप्त होती है, वो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगी, एक आधी होगी, बाकी आपको आपको पीडीएफ मिलेगा। हाँ पीडीएफ पूरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग पीडीएफ, ठीक है। सारी चीजें हम्म। मिलेंगी, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा। यस प्रियंका, आपको रिलेशनशिप इश्यूज वाले भी इसमें रेमेडीज मिलेंगे। मैंने हाँ बोला ना कि सारे फैक्टर्स होंगे, पर सबके स्पाइसेस अलग अलग होंगे, राइट। जैसे शुगर रिलेशनशिप के लिए होगा, हल्दी पढ़ाई लिखाई के लिए होगा, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए ऑब्वियस सी बात है लेमन, कोकोनट, गार्लिक, ये सारी चीजें होगी, पर ठीक फैक्टर्स है। सब आएंगे। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, या कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 दिसंबर से पहले पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। हम्म। हाँ कोई बात नहीं मैम, आप कनेक्ट कर लीजिएगा आकृति मैम। और जो भी इंटरेस्टेड होंगे प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा। हम्म। किसी का कोई डाउट है